नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे दोस्तों। बचपन से आज तक हमने भगवान की अलग अलग तस्वीरें देखी होती है। एक अलग भगवान की एक छवि हमारे मन में होती है, लेकिन अगर हम आत्मलोक में चले जाए तो ऐसे वक्त में वहाँ पर हमें जो भगवान समझो दिखे, तो ऐसे जगत दुनिया में वो भगवान आखिर किस तरीके से दिखते होंगे। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं भगवान को देखने की बहुत ही अंदर से इच्छा होती है। कुछ लोग बोलते भी है कि हमें ऐसा दृष्टांत मिला था, हमें ऐसे रूप का दर्शन हुआ था वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक अलग विचार आता ही है कि आखिर जो असली भगवान है वो किस तरीके से दिखते होंगे। और पृथ्वी पर आजकल ऐसा एक चलन चल रहा है कि मेरा जो धर्म का भगवान है वही सच है, और दूसरे को हम बहुत बार झूठ भी मानते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, मैं भगवान का खुद का ऐसा रूप भी नहीं है। और आप भी किसी एक विशिष्ट रूप के भगवान को मत मानो, क्योंकि जो भगवान है वो निराकार है, उसका कोई भी विशिष्ट आकार नहीं है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं दूसरों को भी ज़बरदस्ती करेंगे कि आप भी निराकार भगवान को मानो, ये ऐसे पत्थर की मूर्तियों को वगैरह उसमें देव भगवान को मत देखो वगैरह, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे जैसे भगवान की एक प्रकृति है वगैरह है, प्रतिकृति, उसको ही वो लोग सच मानेंगे, आप जो मानते हैं वो उसको झूठ बोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों से अगर हम इन सारी बातों को देखें, इसके बारे में अगर सोचें, तो हमें यही लगता है कि आखिर सच्चा जो भगवान है, अगर हम बात करें कि इस दुनिया से जाने के बाद हम भगवान के पास जाते हैं, तो आखिर उस दुनिया में हमें भगवान जो है वो किस रूप में आखिर दिखेंगे। ये जो विचार है वो हर एक के मन में एक बार तो ज़रूर ज़िंदगी में आया ही होगा 100%। तो आखिर भगवान किस तरीके से वहाँ पर होते हैं। तो जिन लोगों के ने दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग हो, या फिर साइकिक जो होते हैं, उनसे बहुत बार आत्माओं का संभाषण होता है। तो ऐसे वक्त में उनको भी बहुत बार पूछे गए हैं ये सवाल कि उस दुनिया में क्या भगवान है। तो वो लोग यही कहते हैं कि हाँ, ये दुनिया जो है, इसमें जब हम आते हैं तब हम भगवान है कि नहीं है इस पर हम सोच भी नहीं सकते। जैसे पृथ्वी पर भगवान है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आत्मलोक में ऐसा सवाल हमारे मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता होता है कि जो भगवान है वही इस दुनिया को चला रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये किस तरीके से हमें थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा आसान होगा। जैसे मैं भारत देश में रहता हूँ, तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री है उसको फर्स्ट मैन कहा जाएगा। उसका सबसे बड़ा रुतबा होता है, दुनिया देश का सबसे बड़ा जो रुतबा है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो ऐसे वक्त में भगवान नहीं है आत्मलोक में, ऐसे कहना मेरे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है और वो देश को नहीं चलाता है, ऐसे कहना हुआ। अगर कोई एक इंसान, उसको प्राइम मिनिस्टर कितना बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, वो उसका कितना भी समझो उसके बारे में भला बुरा कह रहा है, तो ऐसे समय में उसको भी एक्सेप्ट करना ही होगा कि हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर है और वो देश को चला रहे हैं। बड़े बड़े देश के जो निर्णय है, जो डिसीजंस है, वो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, वो देश को चलाने की किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस बात को कोई भी इंसान नकार नहीं सकता। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ, कोई अच्छा कहते हैं, कोई बुरा कहते हैं। बात ये नहीं है दोस्तों, बात यह है कि हमें ये माननी ही पड़ेगी बात कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश को चला रहे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। एक अलग अलग विचार खुद के पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते। तो अब आत्मलोक में वैसी ही बात होती है आत्माओं की। जो आत्माएं हैं वो ऐसे वहाँ पर परिसर में, वातावरण में रहती है कि जहाँ पर भगवान है कि नहीं है, ऐसे सवाल जो है उनके मन में कभी भी नहीं आते। तो अगर वो है तो वो किस तरीके से हमारे सामने आएंगे, या फिर वो किस तरीके से दिखते होंगे। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि बहुत बार ऐसे जो भगवान की प्रतिकृति है वो हमारे सामने ऐसे ही आती है जैसे भगवान की मन में हमारे छवि होती है। हमारे मन में एक अलग ही छवि है भगवान की, तो वहाँ पर जाने के बाद एक अलग ही भगवान हमारे सामने आएंगे। ऐसा नहीं होता और वो आकर कहेंगे कि मैं ही भगवान हूँ, तुम्हारी जो छवि है तुम्हारे मन की वो गलत है, ऐसे नहीं होगा। ज़्यादातर अगर भगवान उस तरीके से हमारे सामने आए तो वो उस तरीके से ही आते हैं। लेकिन भगवान का डायरेक्टली ऐसे देखना, वहाँ पर मैं आपको सच बोलूँ तो ये बात थोड़ी सी किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं असंभव भी है यहाँ पर, क्योंकि भगवान को देखना दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। जो आत्माएं हैं वो मैं आपको सच बोलूँ तो पांचवें छठे लोग की भी आत्माएं बोलती है कि भगवान तो बहुत ही बड़े हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि छठे लोक की आत्मा, इतनी विकसित आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान को देखने के लायक हम तो नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं। तो आप सोचिए कोई अगर इंसान तीसरे चौथे लोक में होगा और वो बोलेगा कि मुझे भगवान देखना है, तो हम उतने है ही नहीं बड़े, तो हम क्या करें। और इसके लिए दोस्तों अपनी पात्रता हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। हम पात्रता किस तरीके से बढ़े, तो एक स्थित प्रज्ञा बनकर हम अगर अच्छे कार्य करें तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा, और हमें समझो मोक्ष मिल गया। और उसके बाद हो सकता है कि भगवान का एक जो आयाम चालू होगा
उसमें हमें एंट्री दी जाए या फिर हम उसके मतलब काबिल हो जाए और उस दुनिया में हम एक सच्चे परमेश्वर को देख सके। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर इस दुनिया से जाने के बाद भगवान हमारे सामने इस तरीके से हमें आशीर्वाद देते होंगे। हाँ, ये चीज़ हो भी सकती है सच, क्योंकि किस तरीके से ये सच होगी वो भी मैं आपको बोलता हूँ। जो भगवान की वो जो प्रतिकृति होगी वो खुद भगवान ही आएंगे या फिर एक उच्च बड़ी आत्माएं होंगी, वो हम इस तरीके से उसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा की जो लेवल है दोस्तों वो उस तरीके से पहुंचने के बाद ही हमें मतलब इस सच्चा एक ज्ञान मिलता है। ये उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ कि कोई एक नर्सरी का बच्चा है, उसको हम ये बताएं कि बिग बैंग थ्योरी की थ्योरी कैसे हो गई थी और कैसे पृथ्वी वगैरह का निर्माण हुआ गया, तो ऐसे मतलब बच्चे को हम किस तरीके से समझाएंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। वैसा ही है कि आज हमारी उतनी मतलब प्रगल्भता नहीं है, उतने विकास स्तर पर हम नहीं पहुँचे और हम ये सोचेंगे कि भगवान हमारे सामने आकर हमें दर्शन दे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए उस काबिल हमें कहीं ना कहीं बनने की ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन बहुत बार जिस तरीके से जो छवि हमें मतलब एक देखने की ज़रूरत है, जैसे मैं मतलब किसी एक भगवान को समझो बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, आत्मलोक में कुछ जाने के बाद मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, तो हो सकता है कि उस छवि के द्वारा जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर ईश्वर खुद मतलब उस तरीके से हमें मार्गदर्शन करे, लेकिन हम उसी के साथ हमेशा रहे या फिर ये करते रहे, उसके साथ मतलब एकदम हमें ज़िंदगी ही काटनी है। तो ऐसे वक्त में उस तरीके से काबिलियत हमें होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो एक कोई लड़का है और उसका मतलब एकदम गरीब परिस्थिति में वो जी रहा है और उसके माता पिता भी है, और वो लड़का बोल रहा है कि मुझे भगवान के साथ एकरूप होना है। तो ऐसी चीज़ को वहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी। उसको ये कहा जाएगा कि तुम अपने माता पिता को अच्छे से संभालो, अगर पिताजी या फिर तुम्हारी माँ बीमार है तो उसका तुम अच्छे से इलाज कराओ, तुम उसका जो कर्तव्य है वो अच्छे से पूरा करो। मतलब उस पल में उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो वहाँ पर भगवान उसको करने के लिए कहेंगे। वो ये कहेंगे कि तुम इस तरीके से कार्य करके मेरे ही करीब आ जाओगे। तो इस तरीके से भगवान को हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। भगवान मतलब एक विशिष्ट रूप, और उस रूप में हम मतलब अटक जाते हैं, उससे हम प्यार करते हैं। उससे अच्छा आप ऐसा कुछ करो, जैसे मतलब आप भगवान से प्यार करो ये अच्छी ही बात है, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म इस तरीके से करो, इस तरीके से लोग तुम्हें मतलब आशीर्वाद दे कि भगवान खुद तुम्हें प्यार करे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके उस रूप में मत अटकना, आप अच्छे कर्मों में अटकना। ऐसे मतलब कर्मों से अगर आप मतलब आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ आपको खुद भगवान मतलब नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं ऐसे ज़रा भी नहीं बोलता कि इस दुनिया से जाने के बाद हमारी अगर सच्ची श्रद्धा है तो भी हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि जैसे छवि आपके मन में भगवान की हो, उससे भी बहुत मतलब करीब वैसे ही छवि और उसमें ज़्यादा और भी सुंदरता से हमें खुद भगवान नजर आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से भगवान के बारे में कहा भी है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए एक निस्वार्थ भावना, एक अच्छे कर्म, एक अच्छे मतलब हमारी बुद्धि। बहुत सारे लोगों का किसी का कुछ अच्छा हुआ तो इसका उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको बुरा लगेगा। इस तरीके से हम दूसरे पे जलते बैठे और कहे कि नहीं मेरे तो सच्ची श्रद्धा है भगवान के प्रति, उस श्रद्धा को कौन पूछेगा? ऐसी बात है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों एक मन से सच्चा और अपने मतलब विचार से सच्चा, सबसे सच्चा जो इंसान होता है वही मतलब एक काबिल होता है भगवान तक पहुंचने के लिए। ऐसा जो भगवान है उस तक हमें जितना हो सके अच्छे तरीके से पहुंचना है दोस्तों। ऐसा जो इंसान है वो और भी करीब जाकर अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा करके, हो सकता है कि उस लेवल पर जाने के बाद भगवान खुद ही हमें बुला ले और कहे मैं तुम्हारे कर्मों से इतना खुश हूँ कि मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म किए। अब तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे आत्माओं के साथ कहानी हो सकती है। इसके लिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और लोगों के ताने हमें मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और इससे मैं कि मतलब किसी ज़रूरतमंद का मदद कर रहा हूँ, तो ऐसा जो हर एक कदम है दोस्तों वो हमें भगवान के नज़दीक पहुँचा रहा है। और ज़रूर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम ईश्वर के साथ मतलब होंगे और वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी भी जी रहे होंगे। वहाँ पर दुख का कोई भी मतलब लवलेश नहीं होगा। वहाँ पर हम अपने लोगों के साथ, ईश्वर के साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।